दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बोगनवेलिया के पौधे को शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों हमारे जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं जो कि अक्टूबर लास्ट से या नवंबर से फ्लावरिंग को स्टार्ट करते हैं, उन सभी पौधों पर सितंबर के महीने में कुछ ऐसे ज़रूरी काम किए जाते हैं। साथ ही कुछ उनको उनके हिसाब से ऐसी फर्टिलाइज़र्स दी जाती हैं जिससे कि आने वाले सर्दी के मौसम में वो अपने आप को फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकें। तो दोस्तों बोगनवेलिया पे ऐसे कौन से ज़रूरी काम करने हैं और कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र्स देनी है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों बोगनवेलिया का पौधा एक सुपर हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होने के साथ साथ ट्रॉपिकल प्लांट है। इसके रंग बिरंगे कागज़ की तरह दिखने वाले खूबसूरत फूल काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं और इस पौधे पर नवंबर से मई के बीच में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस पौधे को लगभग 7 से 8 घंटे यानी कि पूरे दिन की धूप की ज़रूरत होती है, तभी इस पौधे पर फ्लावरिंग अच्छी तरीके से होती है। पौधे को पानी बहुत कम चाहिए होता है। अधिक पानी पा जाने से पौधे पर पत्तियां अधिक आती हैं और फूल बहुत कम आते हैं। साल में इसको एक बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। रिपोर्टिंग कर देने से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और उस पर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि दोस्तों ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है, इस वजह से इसकी जड़ें काफ़ी तेज़ी से गमले में फैलती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सितंबर के महीने में हमें अपने बोगनवेलिया के पौधे पर ऐसे कौन से 3 ज़रूरी काम करने हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बोगनवेलिया का पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है और इस पर फूल भी आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मैंने जुलाई के महीने में इसमें हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो अगर आपने अभी तक प्रूनिंग नहीं करी है तो आप अपने पौधे पर प्रूनिंग तुरंत कर दीजिए। तो आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और लाइट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो चूँकि मैं जुलाई में कर चुकी हूँ, इसलिए अब मैं इस पर लाइट प्रूनिंग करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से प्रूनिंग कर देने से पौधे में नई नई ब्रांचें निकलने लगेंगी और पौधा घना होने लगेगा, जिससे कि जब इस पर फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होएगा तो पौधे पर अधिक से अधिक फ्लावर निकल कर आएंगे। तो सबसे पहला काम है कि पौधे की प्रूनिंग करना। तो अगर आपने अभी तक पौधे की प्रूनिंग नहीं करी है तो आप अभी और अक्टूबर के पहले हफ्ते तक इस काम को अपने पौधे पर ज़रूर कर लें। इसके बाद अगली चीज़ आपको करनी है अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गोड़ाई करना। तो दोस्तों गोड़ाई करने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मिट्टी पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों तक हवा आसानी से जाने लगती है, और दूसरा गुड़ाई करने से होता है कि अगर मिट्टी में किसी तरीके की खरपतवार होते हैं तो वो भी हट जाते हैं। इंसेक्ट वगैरह होते हैं तो मिट्टी में हवा जाने की वजह से वो भी हट जाते हैं। और यहाँ पर आपको गमले की 2 से 4 इंच तक गहराई में अच्छी तरीके से गुड़ाई करनी है, क्योंकि जो गमले की ऊपरी सतह होती है वो सारे पोषक तत्व उसके ख़त्म हो चुके हुए होते हैं, इसलिए वो मिट्टी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि उसमें जब खाद डाली जाती है तो वो पौधे तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है। इसलिए दोस्तों गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने बोगनवेलिया के पौधे की कम से कम 2 से 4 इंच गहराई की मिट्टी को गमले से बाहर कर दें, और ये काम करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा काम करना है अपने बोगनवेलिया के पौधे को फर्टाइल करना। तो दोस्तों जितनी भी मिट्टी आपने बाहर निकाली है तो सबसे पहले आप बगीचे की साफ़ मिट्टी ले लें, और अगर आपके पास मिट्टी इस समय नहीं है तो जो आपने गमले से मिट्टी निकाली है, जब तक आप फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं तब तक उस मिट्टी को आप धूप में फैला दें, जिससे कि उस मिट्टी में अगर किसी तरीके के कीड़े या कुछ भी हो तो वो वहाँ से हट जाएँ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इस मिट्टी में हमें कौन कौन सी फर्टिलाइज़र्स को ऐड करना है। तो अगर आपका बोगनवेलिया का पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप लगभग 200 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को ले लें। तो मेरे पास इस समय गोबर की खाद नहीं है, मैं वर्मी कंपोस्ट खाद को इस मिट्टी में ऐड कर रही हूँ। तो इन दोनों ही खादों में नाइट्रोजन काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से जब पौधे में इसका इस्तेमाल किया जाता है
तो पौधे में नई नई ब्रांचें निकल कर आती हैं प्रूनिंग के बाद में, और पौधा काफ़ी हरा भरा और घना हो जाता है। अब दूसरी फर्टिलाइज़र, इसमें 2 चम्मच बोन मिल पाउडर को मिला लेती हूँ। तो दोस्तों बोन मिल पाउडर की जगह आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मिल में बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है, और इसका जब पौधे पर इस्तेमाल होता है तो पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है। इसके अलावा कैल्शियम की वजह से जो नई ब्रांचें निकलती हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं, और जब फ्लावर उस पर आते हैं तो फ्लावर नीचे झड़ के गिरते नहीं हैं। अब दोस्तों इसमें 1 छोटा चम्मच पोटास फर्टिलाइज़र को ऐड कर लेती हूँ। तो ये वैसे तो एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, लेकिन अक्सर फ्लावरिंग के समय पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको इस्तेमाल करने से पौधे पर फूल जल्दी आते हैं और अधिक संख्या में आते हैं। लास्ट में जो चौथी फर्टिलाइज़र इसमें हमको ऐड करना है, तो वो 2 चम्मच नीम खली का पाउडर मिला लेते हैं। तो इससे पौधे में किसी तरीके के कीड़े नहीं लगेंगे और मिट्टी में भी फंगस नहीं आएगी। साथ में ये बहुत अच्छा एक NPK का भी पौधे पर काम करेगी, जिसकी वजह से पौधा स्वस्थ रहेगा और पौधे में किसी तरीके की बीमारी नहीं लगेगी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, और हमने जो गमले की मिट्टी हटाई थी तो उसमें जो गैप हुआ है उस गैप में इस फर्टिलाइज़र और मिट्टी को अच्छी तरीके से फिल कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत से पोषक तत्व हैं, साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से पौधे पर बहुत जल्दी फूल आएंगे और अधिक संख्या में आएंगे। क्योंकि बोगनवेलिया का जो पौधा होता है वो एक हैवी फीडर प्लांट होता है, और इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की और जल्दी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अब इसको डालने के बाद में मिट्टी को अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके दबा देते हैं, जिससे कि मिट्टी के सारे एयर पॉकेट बंद हो जाएं, और ऊपर से वाटरिंग कर देना है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे 3 काम और कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स जिनको कि सितंबर में या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते तक हर हालत में बोगनवेलिया के पौधे को देना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी इसमें आने वाले फ्लावरिंग सीजन नवंबर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।